पुंछ आतंकी हमले को लेकर मिल गया है बड़ा सबूत। इस्लामाबाद को अब डर सता रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का। आखिर क्यों सेना के इन्हीं जवानों को आतंकियों ने बनाया निशाना? क्यों इन शहीद जवानों से इतना घबराते थे आतंकी? जी हां दोस्तों, पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए इन जवानों की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले से जुड़े अहम सबूत ढूंढ निकाले हैं। खोजी कुत्तों, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और हजारों कमांडोज की टीम लगातार जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जहां भी एक भी सस्पेक्ट नजर आ रहा है उसे फौरन कस्टडी में लिया जा रहा है। आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि 7 आतंकियों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है, जिनमें 3 विदेशी आतंकी थे। हालांकि खबर यह भी है कि इस हमले के बाद इस्लामाबाद में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को डर है कि भारत सरकार कभी भी इस हमले का बदला ले सकती है। और सबसे जरूरी बात तो ये दोस्तों कि हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कौन थे वो शहीद जवान जिनके नाम से भी थर्राते हैं आतंकी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईबी रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजी सेक्टर में आतंकियों ने हमले के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इस हमले को कटरा हमले के पैटर्न पर ही अंजाम दिया है। आईबी ने होम मिनिस्ट्री और एनआईए को इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी भेजी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकियों ने ट्रक पर तकरीबन 36 राउंड गोलियां दागी थी। उन्होंने हमले में स्टील बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया था। फोरेंसिक टीम ने सभी सैंपल लिए। वहीं जांच टीम को ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन और मिट्टी के तेल के वास्प भी मिले हैं। इस आतंकवादी हमले में 5 फौजी जवान शहीद हुए और 7 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, ऐसा बताया जा रहा है। इनमें से 3 विदेशी आतंकी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बता दें कि हमले का बदला लेने के लिए सेना ने स्टेट पुलिस के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं तकरीबन 2000 कमांडोज को भी सर्च ऑपरेशन में लगा दिया गया है। सेना को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अब भी इस इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। वैसे आपको ये बता दें कि सेना ने अपने सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक तकरीबन 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। खबर मिली है कि जिस ग्रुप ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है वो इसके लिए इस इलाके में पिछले 1 साल से एक्टिव थे और रेकी कर रहे थे। इसमें स्नाइपर्स भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हमले में शामिल आतंकियों को इस इलाके के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। उन्हें मालूम है कि कहाँ जंगल कितना घना है। बताया जा रहा है कि हमलावरों को इलाके की अच्छी जानकारी होने का मतलब है कि वे लंबे समय से यहाँ टिके हुए थे। वैसे ये इलाका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का माना जाता है। बताया जा रहा है इसका कमांडर रफीक यहीं का रहने वाला है। वैसे ये बात तो आतंकी भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि उन्होंने जिस बुज़दिली से भारतीय सेना के जवानों पर छिपकर हमला किया है उसका बदला तो इंडियन आर्मी लेकर ही रहेगी। वो चाहे जहां भी छिप जाएं, इंडियन आर्मी उन्हें ढूंढ निकालेगी। और हाँ, जहां तक बात बदले की है तो शायद अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जो बैठकर बात करने में विश्वास रखता था। आज का भारत जैसे को तैसा तुरंत देना जानता है। तभी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को अभी ये डर सताने लगा है कि कहीं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तरह भारत इस हमले का बदला इस्लामाबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करके न ले ले। तभी तो पाकिस्तानी मीडिया पुंछ में हुए इस आतंकी हमले को बिजली गिरने से हुए एक हादसे के तौर पर अपनी जनता को बताकर गुमराह कर रही है। टेलीविजन चैनल्स पर यही चल रहा है उनके यहाँ। उनका कहना है कि मोदी सरकार को इस मामले में गलतफहमी है। जी हाँ, पाकिस्तान के ऐसे बयान से आपको इनके बौखलाहट का अंदाजा आराम से हो जाएगा। कैसा वहाँ का मीडिया दिखा रही है आप समझ लीजिए। अब बिजली गिरने से आग लग गई ये बोलते हैं वहाँ की मीडिया। आपको बता दें कि हमला राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर हुआ है। ये वो यूनिट है दोस्तों जो कश्मीर में आतंकियों को सीधा टारगेट करती है। बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है जिसे राष्ट्रीय राइफल्स ही चला रही है। हमले में जो जवान शहीद हुए उनके नाम हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह और सिपाही सेवक सिंह। ये सभी राष्ट्रीय राइफल के ही जवान थे। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान देश की सुरक्षा में हर पल तैनात हैं। इतना पराक्रम है उनमें जिसकी वजह से दुश्मन भारतीय सीमा के भीतर आंख उठाकर देख नहीं पाते और आतंकियों की सारी साजिशें एक के बाद एक करके फेल हो जाती हैं। जी हाँ,
राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकियों के दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि आतंकियों में सेना की इस यूनिट का खौफ इतना ज्यादा होता है कि जैसे ही आतंकवाद प्रभावित जिलों अनंतनाग, कुपवाड़ा और सोपोर जैसे इलाकों में आतंकियों को इस यूनिट के आने की भनक मिलती है, वे इस इलाके को छोड़ देते हैं। बता दें कि सेना की इस यूनिट का गठन 1990 के दशक में तब के सेना प्रमुख जनरल VN शर्मा ने किया था। लेफ्टिनेंट जनरल PC मोनकोटिया इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। शुरुआत में राष्ट्रीय राइफल्स की 6 बटालियनें थी, 3 जम्मू कश्मीर में और 3 पंजाब में। बाद में सभी बटालियंस को जम्मू कश्मीर में भेज दिया गया, क्योंकि ये वो दौर था जब घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी थी। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इस समय इसमें टोटल 65 बटालियंस हैं, जिन्हें रोमियो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स नाम दिया गया है। राष्ट्रीय राइफल्स की सभी फोर्स के पास जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी है। रोमियो फोर्स के पास राजौरी और पुंछ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। डेल्टा फोर्स के पास डोडा, विक्टर फोर्स के पास अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और बड़गाम, किलो फोर्स के पास कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर, जबकि यूनिफॉर्म फोर्स के पास उधमपुर और बनिहाल की जिम्मेदारी है। इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवान कितनी स्ट्रेटेजी और कितने लगन से इन इलाकों से आतंकवाद और आतंकवादियों के खात्मे में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करते हैं। इसी वजह से यह आतंकियों के निशाने पर भी होते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भारतीय सेना से ही आते हैं। इसके आधे जवान इन्फेंट्री यानी पैदल सेना से आते हैं, बाकी आधे जवान सेना की दूसरी यूनिट से होते हैं। इनके पास न सिर्फ अत्याधुनिक हथियार बल्कि एयरक्राफ्ट्स भी हैं। दोस्तों, यहाँ आपके जहन में एक और सवाल ये भी आ सकता है कि आखिर पाकिस्तान के आतंकी संगठन हमेशा पुंछ और राजौरी जिले को ही ऐसे हमले करने के लिए क्यों चुनते हैं? दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले से भारत पाकिस्तान की करीब 250 किलोमीटर की सीमा है, जिसे LOC कहा जाता है। इन पहाड़ियों की चोटियों पर कहीं कहीं भारतीय सेना तो कहीं इन पहाड़ों की चोटियों पर पाकिस्तान का कब्जा है। लेकिन कहते हैं कि LOC से सटे ये पहाड़ और घने जंगल आतंकियों के छिपने के लिए सबसे अनुकूल जगह है और इसी का फायदा ये आतंकी उठाते हैं। तो दोस्तों, अभी इस स्थिति में यही बोला जा सकता है कि जल्द से जल्द जो भारत की फोर्सेस है वो उन कुख्यात अपराधियों तक पहुंच जाएंगी जिनकी वजह से हमारे लोगों की शहादत हुई है, हमारी सेना के लोगों की शहादत हुई है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा किस तरीके से इसका बदला लिया जाएगा और कौन था इसका मास्टरमाइंड। क्या ये डिकोड करने में हमारी सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।